न्यूज़ टुडे इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के धर्मपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत के उन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पास जिन पर जो है धर्मपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत बोर्ड गठन करने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिर वो दो चेहरे कौन हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के अंचल प्रेसिडेंट हैं नूर इस्लाम साहब हैं, और साथ ही साथ ज़िला और ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं फारूक आलम साहब, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नूर भाई, आज आप लोगों के ग्राम पंचायत का जो प्रधान का गठन हुआ, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या प्रोसेस हुआ, किस तरह से किसको बनाया गया, क्योंकि आप लोग उसके पूरे पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। तो सीधे सवाल हम आप ही से करना चाहेंगे। देखिए, हम लोग तो टीएमसी करते थे, बहुत दिन से टीएमसी कर रहे हैं। कुछ दिन से हम लोग का टीएमसी का जो कुछ नेता ही यहाँ पर आया है, उन लोग का साथ एडजस्ट नहीं होता हम लोग को, इसलिए ग्राम पंचायत में कुछ टिकट नहीं मिला था टीएमसी का। तो हम लोग कुछ टीएमसी का आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा हुए थे, इंडिपेंडेंट जीते थे, और टीएमसी का ही आदमी है, और उन सबको मिलके और टीएमसी कुछ हम लोग का जीता है। 2 ग्रुप में कुछ हम लोग का जो ग्रुप जीता है, वो ग्रुप मिलके आज प्रधान हुआ। हम ये जानना चाहते हैं नुसम भाई कि टोटल जो आपका पंचायत है उसमें टोटल मेंबर टीएमसी का कितना जीता था, इंडिपेंडेंट कितना जीता था? 9 जीता था टीएमसी, 9 इंडिपेंडेंट। 9 इंडिपेंडेंट। अभी जो प्रधान बना है वो आपको टीएमसी का ही कहा जाए उनको? हाँ, टीएमसी को कहा जाएगा। क्या कौन बना है प्रधान? प्रधान बना है मेरा भाई, छोटा भाई का भी। क्या नाम है उनका? रोजी बेगम। रोजी बेगम नाम है। उनको प्रधान हमारा पहले वाला प्रधान काशीनाथ सिंह। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भले ही किसी के नाम पर हो, लेकिन कहा यह जाता है कि धर्मपुर वार्ड नंबर में आप दो, फारूक भाई हुए, आप दोनों जो है इस बार के पूरे पंचायत इलेक्शन में मेन हीरो आप ही लोग हैं। तो अब जिम्मेदारी आपकी है कि पूरे पंचायत को किस तरह से डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो शांति श्रृंखला हो, कैसे करेंगे? हम लोग का तो मेहरबान है ना, ऊपर बैठा हुआ, उनका कुछ मिलेगा, हम लोग बस डेवलपमेंट का काम करेंगे। जैसे हमारा मंत्री साहब है, मोनीश भाई है, मोनी साहब है, दोनों कुछ देंगे हम लोग को, बस उसी से चलेंगे, और क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नूरम भाई, आपसे बात करने। हम लोग सीधे तौर पर जो फारूक भाई से बात करेंगे। फारूक भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार भी कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का आप लोगों के यहाँ पे गठन किया, इससे पहले भी थे, तो क्या संदेश रहेगा खास करके पार्टी के लेवल से? आप पार्टी के सीनियर नेता हैं। सबसे पहले आपके चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत वेलकम, हार्दिक शुभकामनाएं कर देते हैं, और उसके बाद आपके चैनल के माध्यम में जितने सारे सुन रहे हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार। देखिए, आप जानते हैं कि इससे पहले जो हम लोग यहाँ धर्मपुर 1 का ग्राम पंचायत जो था, तब भी हम लोग का ग्राम पंचायत हमारे टीएमसी के प्रधान थे, टीएमसी के उप प्रधान थे। लेकिन हम लोग पिछला 5 साल अच्छा काम काज करने के बाद जो लोगों से तालमेल किए, लोगों के दुख मुसीबत में साथ दिए हैं, हम लोगों का मंत्री कहिए, हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट कहिए, वो लोग का भी सहयोग मिला है जहाँ तक हो सका है, और सबको लेके हम लोगों का काम करने के बाद आज हम लोग फिर से दोबारा हमको सत्ता में हम लोग आए हैं, और फिर से आज हम लोग को गठन हुए हैं, आप कुछ देख पाए। ये हम जानना चाहते हैं कि 9 इंडिपेंडेंट आपके यहाँ से 9 असेंबल से हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये कहा जाए कि पूरा 18 के 18 टीम में है। देखिए, आज का टाइम में ये थोड़ा सा तो हम कहेंगे कि कमजोरी हम लोगों के अंदर है। सरकार हमारी है, हम लोग कहीं के पर टिकट हेल्ड अप किए हैं, हम ही लोग किए हैं, कमजोरी हमारी ही है। उस हेल्ड अप की वजह से अब वहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, लेकिन हैं हम टीएमसी, लेकिन कहना पड़ता है इंडिपेंडेंट। ये हमारी कमजोरी है। हम लोग चाहेंगे कि सामने इलेक्शन में हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे मंत्री साहब है, जिला कमेटी, हम लोग चाहेंगे कि ये ऐसा दिन और ना आए सामने दिन, जो भी हो एक को फाइनल करके नीचे के राय मशवरे के तहत टिकट दिया जाए, और नहीं तो फिर ये झमेला आएगा कि आदमी तो रहेगा टीएमसी का, लेकिन वोट गिनती जाएगा इंडिपेंडेंट का। तो ये हम लोगों की कमजोरी की वजह से हुआ है, इसलिए हम लोग चाहेंगे सामने दिन उसको सुधार करेंगे। इस संक्षिप्त में आपके इस जवाब में एक सवाल ये करना चाहेंगे, यही वजह रही है कि आपका जिला परिषद सीट भी टीएमसी का इन इंडिपेंडेंट टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज एक बूथ में कैंडिडेट एक हुआ है, कहीं पर कैंडिडेट नहीं हुआ है, कहीं टिकट डाउन हो गया है, तो वहाँ का आदमी किसको वोट देगा? वो किसको वोट देगा? यही इसी के वजह से आज हमारे अंचल में जो वोट का रेशियो है, आज हम लोग डाउन हुए हैं, उसी की वजह से डाउन हुए हैं। और लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सामने दिन इसको किस तरह से रिकवरी किया जाए, हम लोग मिलजुल के इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। हम लोग सीधे तौर पर बातचीत कर रहे थे, तृणमूल कांग्रेस के 2 बड़े लीडर यहाँ मौजूद थे। साफ तौर पर कहना है कि भले ही इंडिपेंडेंट से जीता हो,
जीता गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी के लोग थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन या टिकट होल्डिंग के मामले में ही कुछ ऐसी ही परिस्थिति आ गई है। लेकिन वो गलती खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी इन गलतियों की वजह से हम लोग कहते हैं अपने आप को ज़रूर टीएमसी के, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट करार दिया जाता है। तो इस गलती को आइंदा सुधारने की बिल्कुल, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे वो जिला लेवल पर हो, कोशिश करेंगे। फ़र्क जाते जाते आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे कि इस बार आप भी ग्राम पंचायत के एक सदस्य की हैसियत से, रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आप सिलेक्ट होकर आए हैं, तो हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट की हैसियत से आपकी पहली प्रायोरिटी आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत के क्षेत्र में क्या रहेगी? देखिए, हम लोग तो आप तो देखें, हम लोग धर्मपुर अंचल के देखिएगा, मैक्सिमम में गांव जाएगा, रास्ता का जो बदहाली पहले था वो बहुत सारे हद तक हम लोग किए हैं। जो ग्राम पंचायत के जानते हैं, ज़्यादा कोई लंबा स्कीम होता नहीं है, छोटा छोटा स्कीम होता है, उसी के माध्यम से किए हैं। लेकिन इस बार दोबारा जब लोगों ने मिलकर फिर बैठाया है तो हम लोग को जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों का शुक्रिया अदा किस तरह से हम करें। लेकिन हम चाहेंगे कि शुक्रिया कामों के माध्यम से आने वाले 5 साल के अंदर हम लोग दिखाएंगे कि इंशाल्लाह जिस हिसाब से आप लोग हम लोग पर भरोसा जताए हैं, हम लोग पर उम्मीद किए हैं कि डेवलपमेंट जैसे भी हो, हमारे रिक्वेस्ट करके, चाहे हमारे मंत्री साहब से हो, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट से हो, हम लोग को पंचायत सभापति से हो, जिससे भी हो, हम लोग सबसे लाके हमारे अंचल में, खास करके धर्मपुर 1 के अंचल के हमारे हर बूथों में कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट का काम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, लोगों को सहूलियत दिया जाए। ये हमारी इंशाल्लाह आने वाले कल जो है, यही हमारी चिंता भावना रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सीधे तौर पर बातचीत कर रहे थे फारूक साहब और नूरसान साहब, जो तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से धर्मपुर 2 में हम लोगों ने इस बार अपने पार्टी के लोगों को ही कहा जाए वोट बनाया है, और उम्मीद है कि डेवलपमेंट का काम आइंदा दिनों, पिछले दिनों से आइंदे दिनों में बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हम लोगों से जुड़ रहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से आतोश मुजुमदार के साथ मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे।